दोस्तों आज हम एक बहुत बड़े टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोग बात तो बहुत ही कर रहे हैं, लेकिन इसका असली इम्पैक्ट जो ना किसी को पता नहीं है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक सुनामी है। और मैं आज आपको बताऊंगा कैसे ये सुनामी अगले 5 साल में हर इंडस्ट्री को जड़ से हिला देने वाली है। हम जानेंगे कि कैसे लोग ऑलरेडी अपनी जॉब खो रहे हैं, कौन से रोल्स जल्द से ये ना जो जॉब्स हैं, रोल्स जो हैं जड़ से ही चले जाएंगे, और कुछ ऐसे भी फील्ड है जो रह जाएंगे और एआई उसको कभी भी इंपैक्ट नहीं कर पाएगा। तो बात करते हैं पहले एआई का इंपैक्ट। दोस्तों सबसे पहले सोचिए कौन से टाइप ऑफ जॉब सबसे ज्यादा रिस्क में है। वो जॉब्स जहां रेपुटेशन यानी कि एक जो नॉर्मल चीजें बार बार जो हो रही है, रेपुटेट हो रही है, वो टास्क जो वो जॉब्स है वो सबसे पहले जाएंगे, जैसे कि डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग, रिपोर्ट जनरेशन। ये सब जो जॉब्स है ना वो और जो एआई ना बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। और सबसे पहले इन्हीं पे तकलीफ आने वाली है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 41% एम्प्लॉयज वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ना अगले 5 सालों के अंदर ना अपनी वर्कफोर्स को बहुत ज्यादा कम करने वाले। किसकी वजह से? एआई की वजह से। और एक रिपोर्ट कहती है कि 8.5 करोड़ जॉब्स दुनिया भर में एआई की वजह से 2025 तक खत्म ही हो सकते हैं। यानी कि पूरा ही खत्म, 8.5 करोड़ नौकरियां जो है 2025 जो चल रहा है खत्म हो रही है। कई इकोनॉमिस्ट तो ये भी वार्न कर रहे हैं कि जो व्हाइट कॉलर जॉब्स इंडिया में है ना वो 50% रिस्क में है। टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी, आप सब जानते ही हो, इंडिया की बहुत बड़ी आईटी फर्म है, जिसमें उन्होंने 12,000 लोगों को फायर कर दिया, यानी कि नौकरी से निकाल दिए, जिसका एक बड़ा हिस्सा ऑटोमेशन और एआई के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हुआ है। ये एक बात समझ लेना, हम लोग आज की तारीख में आप देखो ना जॉब के लिए जाओगे तो पहले कैंपस में बहुत रिक्रूटमेंट होती थी। आज की तारीख में चेक करो कितनी रिक्रूटमेंट हो रही है, बहुत सारा कर गया फिगर्स, बल्कि लोग अपने जो लोग जुड़े उनके पास उन्हीं को निकाल रहे हैं बाहर। सोचा जाए अगर ना आईटीओ, बीपीओ, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री और काफ़ी सारे ऐसे रोल जो जहां लोग काम करते थे, उन लोगों को लोग सब लगता है कि ये सिक्योर जॉब है, बट वो सब बदल रहा है। वो जॉब जो पहले सेफ हुआ लगते थे हमें, कल तक सेफ नहीं रहने वाले हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे तो अभी से ही खत्म हो रहे हैं। और ये सिर्फ दूर का फ्यूचर नहीं है, अभी का इम्पैक्ट है ये। कई टेक कंपनियां, फाइनेंस फर्म्स, रिटेल चेन्स, कस्टमर सर्विस सेंटर्स अब ऑलरेडी एआई चैटबॉट्स, प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम्स और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यूज कर रही है, और स्टाफ की नीड घटती जा रही है। और इंडिया की अगर बात करें ना तो ऑटोमेशन का जो इम्पैक्ट ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बड़ा है। मैकिन्से की जो रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स 2030 तक 60 मिलियन का इम्पैक्ट हो सकता है, यानी कि 60 मिलियन जॉब्स 2030 तक ही इम्पैक्ट होने वाले हैं। ये कौन कह रहा है? मैकिन्से की रिपोर्ट कह रही है। और सर्विस सेक्टर, स्पेशली एंट्री लेवल कोडिंग, टेस्टिंग रोल्स, ये रोल्स भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज है ये सब जाने के लिए। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका असर आने वाला है। गवर्नमेंट एआई को तेजी से अपना रही है। जो गवर्नमेंट जॉब्स ऑलरेडी बहुत लिमिटेड थे, बहुत ज़्यादा कम थे। अगर आप देखो एक छोटी सी जॉब के लिए, जैसे कि अगर आपने देखा ही होगा कि गुजरात में एक स्वीपर की जॉब के लिए कितने लाखों लोगों की इंक्वायरी आ गई थी, और जिसमें से ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी थे कि स्वीपर की जॉब के लिए। तो ऑलरेडी जब जॉब की सिचुएशन ऐसी है, उसमें जब गवर्नमेंट एआई अपने ऑटोमेशन को और लाएगी अंदर, एआई को ले रखेगी, तो और भी मुश्किल होने वाली है। उन जॉब्स का मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहां आपको एक ना चौंका देने वाली बात बताता हूं। यूरोप की कंट्री है जिसका नाम है अल्बानिया। पिछले महीने ही दुनिया में का पहला एआई जनरेटेड कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट किया है। आप सुने, सही सुना, कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर भी अभी एआई बन रहे हैं। तो ये सब बदलाव हो रहा है। ये स्टेप उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के बहुत ही ज्यादा करप्शन को रोकने के लिए लिया है।
इंसान रिश्वत ले सकता है लेकिन एआई नहीं। सो दोस्तों, ये रिस्क है ना, ये हम सबकी जिंदगी में हमेशा जुड़ा रहेगा। आप चाहे आईटी में हो या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो या अकाउंटेंट हो, अगर आपका जॉब रेपिटेटिव है तो आप एआई के सामने वनरेबल हो। आपका जॉब कभी भी निकल सकता है। तो अब चलते हैं उस सवाल की तरफ जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या मेरा जॉब सेफ है या नहीं? आप सोच रहे हो कल मैं कौन सी नई स्किल सीखूं तब कि मैं रेलेवेंट रहूं मार्केट में और मैं काम कर सकूं, पैसे कमा सकूं। भाई, आपको अपना दिनचर्या चलाने के लिए आपको पैसे तो कमाने पड़ेंगे ही। आप डर रहे हो कि अगर एआई सब कर लेगा तो मैं क्या करूंगा? क्या कोई भी जॉब सेफ रहेगा क्या? नहीं दोस्तों, इतना डरने की भी कोई बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहां पर एआई का इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होगा या बिल्कुल नहीं होने वाला है। सबसे पहले क्रिएटिव फील्ड, जैसे राइटर्स जो असली कहानियां लिखते हैं, असली आइडियाज लेकर आते हैं। आपको आज की तारीख में पुराने आइडियाज और घिसी पिटे आइडिया तो आपको एआई लिख के दे देगा आज की तारीख में, बट असली नए आइडियाज, नए जो तरीके से क्रिएटिव करना है वो तो भाई आपका दिमाग ही कर सकता है। फिल्म मेकर जो इमोशन और कल्चर में बदलाव समझते हैं, तो जो मार्केट में हो रहा है इमोशन कैसे इम्पैक्ट करना है लोगों को, वो एक अच्छा फिल्म मेकर समझता है। आपको एआई एक अच्छा वीडियो बना कर दे देगा, बट वो ये इमोशंस नहीं समझता है। एआई ह्यूमन इमोशंस को समझने में कभी भी हमसे ज़्यादा आगे नहीं हो सकता। एक माँ के आंसू या एक क्रिकेट के फैन का जुनून, उसको फील करके लिखना, ये इंसान ही कर सकता है। दूसरा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, नर्स, थेरेपिस्ट। एआई डायग्नोज तो कर लेगा, आपको सवाल पूछेगा, भाई ये तकलीफ हो रही है, मैं क्या होना चाहिए, वो आपको ग्रोक और या कोई अलग अलग चैट जीपीटी आपको बता देगा कि क्या क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। लेकिन जब आपका डॉक्टर जब आपका हाथ पकड़ता है, आपके हाथों में दिखता है, एक बढ़िया की स्माइल के साथ जब कहता है ना आप ठीक हो जाओगे, वो भरोसा एआई नहीं दे सकता। और उसकी जो असली डॉक्टर है, उसकी जो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन है ना, और जो छोटे छोटे जो चीज़ें जो चेक करनी होती है माइक्रो लेवल पे, वो ये नहीं कर सकता। वो अब तो आपको टाइप करके पूछना ही पड़ेगा उससे, जो आपको खुद को नहीं पता होगा शायद। तीसरा, स्किल लेबर्स जॉब्स, यानी कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये सब जॉब ऐसे हैं जो एआई नहीं कर सकता है। भाई, आपका बल्ब, आपका इलेक्ट्रिकल कुछ पॉइंट खराब हो गया, वो थोड़ी आकर एआई कर लेगा, वो तो आपके इलेक्ट्रिशियन को ही आके करना पड़ेगा, राइट? तो ये सब काम जो स्किल का काम है वो हमेशा रेलेवेंट रहने वाले हैं। तो जो एक्चुअली साइट पे आके देख सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो ही ये सब काम कर सकता है, ना कि एआई। और एक और इम्पॉर्टेंट एरिया, टीचिंग एंड काउंसलिंग। एआई जो है ना, वो आपको एक अच्छा सा लेक्चर लिख के दे सकता है, लेकिन एक जो टीचर जो स्टूडेंट के दिमाग और दिल को जो समझता है और जो उसको मोटिवेट कर सकता है ना, उसको इंस्पायर नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारी इंस्पिरेशनल वीडियो देख लोगे यूट्यूब में, और एआई के भी आपको बहुत सारा ज्ञान दे देगा, मोटिवेशन स्पीच लिख के दे देगा, बट जो असली लीडर जब डिलीवर करता है ना, इमोशन से जब करता है ना, और जो आंखों में आंख डाल के जब बात करता है ना, तो वो एआई को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, हाँ, कुछ जॉब सेफ रहेंगे, लेकिन हमें देखना है कि उसका लिमिट क्या है, क्योंकि हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी एआई ग्रेजुअली एक हिस्सा बन रहा है। इसलिए हमें एक ऐसी इंडस्ट्री ढूंढनी है जहां एआई का कुछ काम नहीं होता, कोई एआई उसमें हेल्प ही नहीं कर पाएगा। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 100% इंसानों पे चलती है, रिश्तों पे चलती है, ट्रस्ट और बिलीफ पे चलती है, और वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। तो आपका दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज फ्यूचर प्रूफ? ये इसलिए है बिकॉज ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, ये लोगों का बिजनेस है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है ना, वो होता है लोगों का बिजनेस। एआई जो है ना, वो दिल से कनेक्ट नहीं कर सकता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप क्या बोलते हो, वो क्या समझ रहा है, आपका टोन क्या है, आपकी सिंसियरिटी क्या है, आपके एक्सप्रेशंस क्या है। एआई इन सब चीज़ों में बहुत ही पीछे है अभी तक। नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी को भी प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, आप उसको एक लाइफ चेंजिंग बातें करते हो उनके साथ, उनकी लाइफ बदलते हो। आप दोस्ती बेचते हो, रिश्ते बेचते हो, अपना बिलीफ बेचते हो, और ये सब इंसान ही कर सकता है, ना कि एआई। एआई ऑटोमेशन से ना आपकी रेपिटेटिव जो टास्क है ना, वो इजी हो जाएगी। लिस्टिंग, कैटलॉग, अपडेटिंग, रिमाइंडर्स, फॉलोअप शेड्यूल्स, ये सब एआई को दे दीजिए, उसको काम करने दीजिए।
लेकिन आपका काम क्या होना है, आपका टच पॉइंट करना है, आपको लोगों को मिलना है, अपनी लाइफ की स्टोरी सुनानी है, ट्रस्ट बनना है, वो सब आपका काम रहने वाला है। यानी कि एआई आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी हेल्प करेगा, बट काम तो आप ही का होगा, वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एआई आपको एमएलएम में और भी बहुत सारा काम हेल्प कर सकता है, जैसे कि आपका सीआरएम ट्रैक कर रखेगा, लीड्स को सेगमेंट करेगा, प्रोसेस में हेल्प करेगा, पर फाइनल कॉल तो आप ही को उठा के करना पड़ेगा। जो आपको इनवाइट करना है, डेमो देना है, वो तो आप ही को करना होगा। एआई सिर्फ टूल बनेगा आपके लिए, ना कि आपका कॉम्पिटिटर। तो उसको यहां पर आपको टूल की तरह यूज करना है। एमएलएम में वो आपका कॉम्पिटिटर कभी नहीं बन सकता है। सोचिए 5 साल बाद एक डायरेक्ट सेलर जिसके पास एआई टूल्स है और जिसका रिलेशंस बिल्ड कर रहा है, उसकी टीम ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी, क्योंकि उसने एनर्जी और टाइम बचाया ऑटोमेशन में, और उस टाइम को रिश्तों पर इन्वेस्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है एमएलएम में, रिश्ते बनाना, रिश्तों पे टाइम देना। ये सब जो रेपिटेटिव काम है वो एआई को दे दिया है। अब सोचो, जब हर कोई ना एआई से कंपीट कर रहा होगा, आप अपने हार्ट, अपने दिल और अपने नेटवर्क के वजह से आगे निकल जा गए होंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है कि एआई से एमएलएम का क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा। कुछ चीज डेफिनेटली बदलेगी। लीड जनरेशन एआई पावर टूल से होगा, ऑटोमेटेड शेड्यूल मैनेजमेंट, चैट बॉक्स इनिशिएट फॉलोअप, एनालिटिक्स, प्रेडिक्शंस, कौन से लीड ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सब चीजें ना आप एआई के थ्रू आपके जो काम करने का तरीका और बेटर कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नहीं बदलेगा? आपकी जो कहानी है, ह्यूमन स्टोरी टेलिंग है ना, आपका मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई सेलिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। आपका आप लोगों से जुड़ना है तो आपको स्टोरी टेलिंग करनी होगी। तो जो ह्यूमन स्टोरी टेलिंग है ना, वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इमोशनल परसुएशन वो नहीं कर पाएगा। ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, रिलेशनशिप नहीं कर पाएगा। लाइव इवेंट्स, मीटिंग्स, गैदरिंग्स ये नहीं कर पाएगा। मेंटरशिप, गाइडिंग एंड कोचिंग, ये सब चीजें तो ह्यूमन ही करेगा। एआई से भी आपको सपोर्ट कर पाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि एआई आपका सपोर्ट सिस्टम बन रहा है, ना कि आपका कंप्यूटर। एआई वही करेगा जो रेपिटेटिव है, लेकिन वो नहीं करेगा जो रियल इमोशन से होता है। तो दोस्तों, एक एडवांटेज ये है कि एआई ज्यादा टाइम देने वाली चीज, जो आपकी जो जो नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जो जैसे आपका बहुत सारा टाइम निकल जाता है, वो सबको सिंप्लीफाई कर देता है, वो सब काम ले लेता है। बट मीटिंग, टीम कॉल्स, पर्सनल ग्रोथ, फैमिली के साथ टाइम बिताना, ये सब तो आप ही को करना होगा। और ये आपको फैमिली के साथ टाइम बिताने में मदद करेगा एआई, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के ज़माने में अगर आप सर्वाइवल मोड में हैं तो आप ऑलरेडी फ्यूचर लूज कर रहे हो। पर जो लोग फ्यूचर बना रहे हैं ना, वो कल का सोचकर आज ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। जो कल होने वाला है वो सोचकर आज अपने आप को प्रिपेयर करो, फ्यूचर रेडी कर रहे हैं। मैं हूं सुदेश मलिक और आज एक इंस्पायरिंग और सक्सेसफुल नेटवर्क को कहना चाहूंगा कि एआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसे अडॉप्ट करने का वक्त आ गया है। और नेटवर्क मार्केटिंग वो फील्ड है जिसे एआई छू भी नहीं पाएगा कभी भी, बट आपको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम देगा, तब कि आप अपने और भी ज्यादा ग्रो कर पाओ। बस आज आपसे मेरी एक विनती है, 3 स्टेप लो। पहला, अपना रेपिटेटिव स्किल आइडेंटिफाई करो जिसे एआई हैंडल कर सकता है। दूसरा, एक एआई टूल अडॉप्ट करो, जैसे लीड सेगमेंटेशन, ऑटोमेटेड फॉलोअप या रिमाइंडर्स। तीसरा, एक्स्ट्रा टाइम जो आपके पास बचा है ना, उसको इन्वेस्ट करो किसमें? टीम बिल्डिंग में, मेंटरशिप में, रिलेशनशिप बिल्डिंग में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करें, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। दोस्तों, एआई आने वाले टाइम में और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, लेकिन इंसान नहीं बन सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग एक वो स्टेज है जहां इंसान की जो ह्यूमन टच ना, वो ज्यादा पावरफुल होता है, वही हमारा एसेट होता है। तो चलिए फ्यूचर को गले लगाते हैं, बिना डर के, बिना कॉम्प्रोमाइज के, अपने मिशन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।